Assalamualaikum जी and a very good afternoon and welcome to the program जोर का जोड़ with शीरीन जुल्फ़िकार and हाफिज़ मोहम्मद इमरान। तो बड़ा ही ये जो कहते हैं ना कि आज अमेरिका या बारिश दोनों में से हाफिज़ साहब जो किसी की भी जीत है किसी की भी जीत है तो वो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का सफ़र है वो तमाम कर सकती है। देखिए जी, वर्ल्ड कप का सफ़र पाकिस्तान का तमाम होता है, इख्तिताम होता है, किसी के करियर का इख्तिताम होता है या किसी के लिए नया आगाज़ होता है। इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता 9-10 माह में ये तीसरा बड़ा इवेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप, ICC का 50 ओवर्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि भारत में खेला गया, और फिर अब जो ये ICC का 20 ओवर्स का वर्ल्ड कप है जिसमें T20 फॉर्मेट, जिसमें ये समझा जाता था कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, उसमें भी पाकिस्तान को लाले पड़े हुए हैं कि हम अगले मरहले में जाते हैं या नहीं जाते। और इससे भी ज़्यादा जो परेशान कुन चीज़ है वो ये है कि आप बांग्लादेश को देखें, आप अफ़गानिस्तान को देखें, आप USA को देखें, तो ये वो टीमें हैं, स्कॉटलैंड को देखें तो ये वो टीमें हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा मैचेस जीत चुकी हैं। सो एक इससे ज़्यादा कि पाकिस्तान अगले मरहले में जाता है या नहीं जाता, लेकिन जो टीमें गई हैं ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए एक ख़तरे की घंटी हैं, इस पर बात करेंगे हम ज़रूर। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब, टेस्ट ऑलराउंडर जनाब सुहेल तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। पहले तो आप दोनों को मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, आप बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन पहन के आए, स्याह और सफ़ेद। इसको क्या कहा जाए, स्याह सफ़ेद कहना आज इस बात इसीलिए होगी, कोई इन बिटवीन बात नहीं है, स्याह सफ़ेद बिल्कुल ऐसे स्याह सफ़ेद के मालिक। आपने जो बात की है ना उसमें देखें जो पॉइंट क्या है कि देखें अफ़गानिस्तान की टीम पहुंची एक बड़ी टीम को बाहर करके, अपनी से बेहतर रैंक टीम को बाहर करके, बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को बाहर करके, अपनी से बड़ी टीम को बाहर करके। तो हमारा पूल उस हिसाब से देखें तो बड़ा इजी था, आपने सिर्फ छोटे मैचेस जीतने और आप आगे पहुंच जाएंगे। ये बात अमेरिका भी कर सकता है ना, अब तो वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ऑन पेपर तो यही था ना जी, बस ठीक है इंडिया का मैच 19-20 हो भी जाए, बाकी मैच हम जीते वी आर थ्रू। और ये इजी पूल दिया जाता है पाकिस्तान इंडिया को कि ताकि ये दोनों टीमें आगे जाएं। जहाँ आप ये मानते हैं कि ये जो बनाया जाता है शेड्यूल उसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या आगे चली जाए टीमें? हाँ देखिए, मोस्टली ग्रुप्स में आपको 2 बड़ी टीमें नज़र आएंगी, बाकी आपको साफ नज़र आ रहा होगा आपकी कौन सी जहाँ से जानी चाहिए वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। इस बात थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं कि अफगानिस्तान मतलब न्यूजीलैंड को बाहर कर गया, मतलब उन लोगों की हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। तो अगर हम अपना देखते हैं तो हमें सिर्फ अपने इजी मैचेस जीतने थे, हमने सिर्फ क्या आयरलैंड को आना है, कनाडा को आना है, अमेरिका को आना है, वी आर थ्रू। जब उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियसली फिर आप कंपैरिजन जैसे आप अपने इंट्रो में कर रहे थे कि वो बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं शायद हमसे, कि उन्होंने बड़ी टीमों को बाहर कर दिया और हमसे छोटी टीमें बाहर नहीं हुई या फिर हम खुद छोटी टीम बन गए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सुहेल, जहाँ तक मवाज़ने की बात आ रही है तो यकीनी तौर पर अगर इस वर्ल्ड कप का अभी तो खैर आप ये कह सकते हैं कि हाफ एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट हो चुका है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू गो। आगाज ही इख्तिताम होने वाला है हमारे लिए, अल्लाह ना करे। वैसे तो वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ, सुपर 8 के बाद होगा एक्चुअली तो सुपर 8 से शुरू होता है। तो एग्जैक्टली अब देखें ना कि बड़ी टीम्स जिनकी हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आप देखें कि जो ये टीम्स हैं, अफगानिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गई, दे प्लेड रियली वेल। तो आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप स्पेशली सुपर 8 तक का मरहला जो होता है बड़ी टीम्स के बगैर, या कोई ऐसा वर्ल्ड कप पहले आपको याद आ रहा है कि जहाँ पे एसोसिएट टीम्स ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया हो कि बड़ी टीम्स आपको नज़र ही ना आ रही हो? देखिए ऑड मैचेस हो जाते थे, कोई एक अदद अपसेट हो जाता था पूरे वर्ल्ड कप्स में या 2 हो जाते थे, बट इतने फ्रीक्वेंटली जिस तरह के इतने अपसेट्स एंड देन इतने क्लोज मैचेस भी नॉर्मली एसोसिएट टीमें ना कोई एक अदद मैच अच्छा खेल के किसी को हरा दिया या बड़ा क्लोज इनकाउंटर हो गया और वो एंड पे हार गए, भाई ये यहीं तक महदूद होता था। तो यहाँ पे क्रेडिट आपको एसोसिएट टीम्स को भी देना पड़ेगा कि जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान हमसे आगे चला गया या बांग्लादेश ने ज़्यादा, ये क्रिकेटिंग कोचेज़ ना नॉर्मली बात ये करते हैं कि वर्क हार्ड, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड समबडी इज़ वर्किंग हार्ड, यू नो, तो वो आपको रिप्लेस कर लेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे वर्क हार्ड कर रहा है। तो वो उसका आप देख लें कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मतलब मैं उसको रेट नहीं कर रहा था, I'll be honest, मतलब मुझे श्रीलंका लग रहा था, लेकिन बांग्लादेश ने भी सरप्राइज़ किया। और कंपैरेटिवली हमारा जो पूल था उसमें एज वसीम भाई सेड, उसमें USA की टीम हमसे ऑन पेपर अगर देखें तो कोई मैच ही नहीं है, ठीक है।
तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट ज़रूर देना पड़ेगा एसोसिएट टीम्स को, एंड देन इट गिव्स अ मैसेज टू ऑल टेस्ट प्लेइंग नेशन के इन वाइट बॉल क्रिकेट स्पेशली T20 में अब कोई भी टीम हल्की नहीं है, और सब टीमों ने, और ये मुझे लगता है इसका रीज़न ये जो लीग क्रिकेट हो रही है, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, इसमें इसकी वजह से है, क्योंकि आपको एसोसिएट प्लेयर्स भी हर लीग में खेलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोस्टली लीग में रूल होता है कि वहाँ पे आपने 1 या 2 एसोसिएट मेंबर्स को लाजमी रखना होता है। तो उस वजह से इनको, अब जैसे आप T10 की बात दुबई में करें या G20 कनाडा में होता है, CPL होता है, वहाँ पे भी यही रूल है कि आपने एसोसिएट मेंबर 1 लाजमी रखना है अपनी टीम में। तो इनको एक्सपोजर मिला, एंड देन अगर आप नेदरलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड की बात करें, उनको तो काउंटी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा एज है कि उनके सारे प्लेयर वहाँ जाके काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी क्लब क्रिकेट खेलते हैं, तो उस वजह से उनकी क्रिकेट ऊपर गई है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो गुड फॉर क्रिकेट, के जो पहले एक डिबेट होती थी यार कि ये तो बस अब हमने टीमें, जो बड़ी टीमें वो पिक कर ली कि इन्होंने ही जाना है, तो एक्चुअली ये इस टूर्नामेंट ने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आप पहले से ही प्री डिटरमिन्ड नहीं हो सकते कि इन टीमों ने ही जाना है, एनीथिंग कैन हैपन, और वो उसकी बेस्ट एग्जांपल ये वाला टूर्नामेंट है। बाकी जो आपने ऑब्वियसली अगर बड़ी टीमें 3-4 बाहर हो जाती हैं सुपर 8 से, तो फिर बड़ा जो है वो फीका हो जाएगा वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो जितने भी एसोसिएट टीम्स हैं अगर ये आगे आती हैं, आई एम नॉट श्योर अफगानिस्तान को तो मैं अब आई डोंट कंसिडर देम एसोसिएट, मतलब वो तो ऑब्वियसली दे प्ले टेस्ट क्रिकेट एज वेल, और उनकी क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। बाकी USA अगर इफ दे मेक इन टू टॉप 8, आई थिंक उनके लिए वर्ल्ड कप जीतने जैसी ये चीज़ है। What are your predictions for it? वेल राइट नाउ एवरीथिंग गोइंग इन देयर फेवर, मतलब अभी तो यही नहीं पता कि मैच होगा कि नहीं। मैच खेलना और रिजल्ट की बात तो दूर की बात है, जो अभी अब तो बारिश वेदर जो है, लेकिन जो इन केस बारिश होगी तब भी जाहिर है ये तो उनके लिए फेवरेबल है, और अगर खेल लेंगे मैच अभी तो वो यही दुआ कर रहे होंगे कि बारिश ही होती रहे, बस ठीक है 1 पॉइंट लेके तो चुप करके आगे चले जाए। नहीं हम नहीं कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो दुआ कर रहे होंगे कि चुप करके सबकी एक जगह ही जाती हैं। अब वो फर्क है कि कबूलियत किसको मिलती है। तो ये जो बारिश की सूरत हाल है उसके बारे में जो इत्तलात ये हैं कि एक यह है कि दिन 12 बजे वहाँ पर बारिश हो सकती है, और दूसरा कि पाकिस्तान और जो अमेरिका और आयरलैंड का जो मैच है इसको कम से कम 5 ओवर्स, बहुत कम वक्त पे मिलता है, तो 5 ओवर तक जाएगा, 90 मिनट का इजाफी वक्त भी है, और 10:30 बजे मैच शुरू होना है। 12 बजे बारिश का इम्कान है, लेकिन आउटफील्ड इतनी ज़्यादा बारिश के बाद कहीं ना कहीं वसीम साहब कुछ खतरा पैदा कर सकते हो। हाँ, जो मैं पढ़ रहा था कल रिपोर्ट्स वगैरह ग्राउंड के बारे में, इनकी ड्रेनेज भी उतनी अच्छी नहीं है कि मतलब होता है ना कि मैच रुका और एकदम से मैच शुरू हो गया, इनको टाइम चाहिए होगा। सो लेट्स होप कि अभी तो आई थिंक बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, सो लेट्स कीप इट दैट वे कि ये रुका रहे ताकि ग्राउंड भी रेडी हो जाए। अच्छी चीज़ उस पर, क्योंकि मैं ग्राउंड पे खेला हूँ, वो जो मतलब फेवरेबल है इस सारे सिनेरियो को देख के, वहाँ पे वो सैंड है सारी, ठीक है, रेतला ग्राउंड है, तो रेत में पानी जल्दी जज़ब हो जाता है। हम T10 जब खेल रहे थे तो सिमिलर यही वेदर था उस टाइम पे भी, 7-8 दिन थ्रू आउट रेन होती थी। तो ये है कि जब सूरज निकलता था तो घंटे 1.5 में मैच शुरू हो जाता था, बट उस टाइम इतनी हैवी रेन नहीं होती थी। अब मुझे नहीं पता कि जिस तरह वो थंडरस्टॉर्म और उसकी फ्लड की प्रोडिक्शन है, तो ऑब्वियसली वो हैवी रेन होगी, उसमें कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है ग्राउंड। बट इन जनरल वहाँ पे ड्रेनेज तो इतनी अच्छी नहीं है, बट क्योंकि सैंड है नीचे सारी, तो पानी जल्दी हो जाता है, तो वो ड्राई हो जाता था। तो अगर बारिश नहीं होती, फर्दर को हैवी रेन नहीं होती, तो शायद मैच हो जाए, बट इट ऑल डिपेंड्स कि ये वो चीज़ें जो कंट्रोलेबल हैं नहीं।